ओम नमः टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर टेम्परेचर स्केल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो है केल्विन में टेम्परेचर के स्केल जो है केल्विन में होता है, सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। तो यहाँ पर जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O जो है मतलब सेल्सियस में जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाएगा, केल्विन में जो है 373 पे, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 310 के होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 298 के होता है, और फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2 होता है, मतलब बर्फ़ बनता है। और यहाँ पर केल्विन में जो है यहीं अगर वैल्यू अगर हम देखें तो 273.15 के पे होता है फ्रीज, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हो जाता है। रूम टेम्परेचर जो है याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव वैल्यू इन सेल्सियस स्केल कह रहे कि ये आपको जानकारी जानने में बहुत ही रोचक लगेगी कि 0 डिग्री सेल्सियस निगेटिव वैल्यू में भी सेल्सियस का स्केल का मान हो सकता है, लेकिन केल्विन का वैल्यू हमेशा प्लस में होता है, निगेटिव में नहीं हो सकता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273 के, और इसी को अगर सेल्सियस में करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए अब टेम्परेचर हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में जो है डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने के लिए ये फार्मूला जो है ऊपर लंबा चौड़ा दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि इसको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है। अब इतना याद कीजिएगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू F/9 अपॉन F/9 प्लस 273.15 केल्विन, ऐसे करके जो है डिग्री फ़ारेनहाइट को जो है बदलेंगे, केल्विन में नहीं। आराम से एक फार्मूला जो है याद करेंगे, F-32 अपॉन 9 K-273/5 लगाएंगे, और इजी में मास्टर फार्मूला के द्वारा जो है इसी को मैंने मास्टर फार्मूला नाम दिया है, और इसी के द्वारा जो है हम लोग आसानी से निकाल देंगे और 298 के आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं आप कि आप क्या कीजिएगा कि आगे जो है आप मास्टर फार्मूला अप्लाई कीजिएगा C/5 F-32 अपॉन 9, इससे आप डिग्री सेल्सियस का वैल्यू निकाल दीजिएगा। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो C का पोजीशन ABCD में 3, K का पोजीशन 11, तो 3 से 11 भी जाने के लिए जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे, 273 जोड़ दीजिएगा ना डिग्री सेल्सियस का वैल्यू निकालने पर। ये मास्टर फार्मूला लगाकर डिग्री सेल्सियस का वैल्यू निकालिएगा, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू निकाल के 273 जोड़ दीजिएगा ना, तब भी आंसर आ जाएगा। या ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, F-32 अपॉन 9 K-273 अपॉन में 5, ये वाला मास्टर फार्मूला सभी आ जाएगा। अब देखिए कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में बदलना है, या केल्विन को जो है डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो सिंपल सा फार्मूला है जो हम बताए हैं आपको। सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कीजिएगा कि आप जो है इतना याद रखिएगा कि ABCD में जो है C का पोजीशन कितना होता है, ABCD में 3, K का पोजीशन कितना होता है 11, और 3 से 11 भी जाने के लिए जाहिर सा बात है कि 3 से 11 भी जाने के लिए हम लोग को मालूम है 8 और 3 कितना होता है, तो 8 और 3 कितना होता है, 9, 10, 11, 8, 3, 11 होता है। तो यहाँ पर 3 से 11 भी जाने के लिए 8 नहीं जोड़ना है दोस्तों, 3 से 11 भी जानने के लिए आपको 273 जोड़ देना है। और यहाँ पर जो है 11 से 3 भी जाने के लिए आपको 8 नहीं घटाना है दोस्तों, 273 घटा देना है, ठीक है। तो आपको वैल्यू जो है आसानी से मिल जाएगा। तो अब बताइए C से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक मास्टर फार्मूला हम लोग तैयार किए थे इससे पहले, उसमें हम C-0 F-32 K-273 R-0 और C-0 अपॉन 5 F-32 अपॉन 9 K-273 अपॉन 5 R-0 अपॉन में 4। तो ये हम बताए थे कि C में से 2 में से 0 जाएगा तो 2 होता है, वैसे ही C में से 0 जाएगा तो C होगा, तो C अपॉन 5 हो जाएगा F-32, और K-273, और R में से 0 जाएगा तो R हो जाएगा R अपॉन 4। तो ये हमारा फार्मूला तैयार होगा, और ये मास्टर फार्मूला है। इससे सेल्सियस डिग्री सेल्सियस का वैल्यू, डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू, केल्विन का वैल्यू, डिग्री र्यूमर का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है विदाउट जो है ये इतने सारे जो फार्मूला जो नीचे लिखे गए हैं,
इनको याद किए बिना ये एक सिंपल सा फार्मूला हम लोग तैयार किए हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट से। इससे हम लोग सारा चीज़ निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला तैयार हो C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ टेम्परेचर कन्वर्सन चार्ट है। अब ये कन्वर्सन चार्ट हम लोग को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऊपर मास्टर फार्मूला तैयार कर लिया और ये मास्टर फार्मूला से हम सारा चीज़ कर लेंगे, तो ये हम लोग को फार्मूला का कोई नीड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कितना ये इतना फ़ारेनहाइट में कीजिएगा तो डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट जो है, अगर आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकालना है फ्रॉम टू, यानी फ़ारेनहाइट से, फ्रॉम का मतलब से इसमें से, फ्रॉम मतलब इसमें से, इससे, टू मतलब से, तो इसमें से यानी डिग्री फ़ारेनहाइट से आपको किस में बदलना है, टू फार्मूला से डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब इसमें से आपको टू मतलब से किस में बदलना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो अभी इसके लिए फार्मूला रटिएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, इतना याद करना पड़ेगा, या ऐसे याद करिएगा F-32 इंटू F/9 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे करके याद कीजिए। इतना सारा याद करने का ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, आराम से इसको ऊपर वाला ये चार्ट जो है C/5 इक्वल टू F-32 ये वाला याद कर लीजिए, मास्टर फॉर्मूला है, इससे टोटल बन जाएगा। आइए यहाँ पर लेट्स टैकल सम रिलेटेड क्वेश्चन विद दिस कॉन्सेप्ट। अब देखिए डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। अब फार्मूला याद नहीं करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू F माइनस F इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये सब नहीं याद करना है। अब आसान सा मास्टर फॉर्मूला लगाएंगे, हमको सेंटीग्रेड में वैल्यू चाहिए ना, तो C/5 F-32 बटा में 9 लिख देंगे और इससे आसानी से जो है हम लोग फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल देंगे और फ़ारेनहाइट में हमारा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को यहाँ पर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले हैं, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू आया हमारा। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तो यहाँ पर आराम से फार्मूला लगाएंगे, तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल दिए, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का वैल्यू हमारा 25 डिग्री से C/5 F-32/9 फिर लगाएंगे और डिग्री सेल्सियस में अपना वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू पुटिंग करके, तो 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को अगर हम लोग को जो है केल्विन में बदलना हो, अब मान लीजिए कि ऐसे बोल देता है कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए, तो अब मान लीजिए कि सेल्सियस से केल्विन में बदलना है आपको, वैल्यू को सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तो देखिए आसान सा भाषा में हम समझाना चाहेंगे। सेल्सियस से केल्विन में बदलना, तो C का पोजीशन ABCD में 3 नंबर पे, K का पोजीशन 11 पे, तो 3 से 11 पे जाने के लिए प्लस करते हैं और 11 से 3 पे जाने के लिए माइनस करेंगे, तो क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है, तो 3 से 11 भी जाने के लिए 273 प्लस कर दीजिएगा और 11 से 3 पे जाने के लिए 273 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। और इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, अगर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में बोला रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर जो हम लोग आगे से डिग्री सेल्सियस में निकाल देंगे और फिर उसी डिग्री सेल्सियस को जो है हम लोग केल्विन में कर दे रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट जो है केल्विन में डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में करेंगे 273 जोड़ के, तो हमारा डायरेक्ट केल्विन में वैल्यू आ जाएगा विदाउट जो है मतलब ये केल्विन का फार्मूला अप्लाई किए बिना कि F-32/9 K-273/5 किए बिना ही डायरेक्ट, अगर हमको मालूम है कि से केल्विन में करने के लिए 273 जोड़ा जाता है, तो डायरेक्ट हम लोग 273 जोड़ के भी बना देंगे और 298 के आ जाएगा वैल्यू। अगर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में बोला रहता तो उसका आंसर 298 केल्विन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर K-273 इक्वल टू 120 है ना, तो यहाँ पर जो है आइसोलेट का फॉर्मूला, अगर ये जो है मतलब यहाँ पर हम K-273 इक्वल टू 120 है, तो ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो गया, तो 393 K हो जाएगा, ठीक है, 393 K हो जाएगा। और यहाँ पर ये आइसोलेट का फार्मूला है, हालांकि ये इधर प्लस कर रहे हैं और इधर प्लस कर रहे हैं, ऐसे करके हम बतलाना चाह रहे हैं कि ऐसे करके ये इतना आया, ठीक है, हम लोग गेट किए, लेकिन हम लोग को ये आसानी से मालूम है कि ये ऐसे करके आता है, ठीक है, थैंक्स।
ओम नमः टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। टेम्परेचर की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और यहाँ पर ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर का केल्विन होता है, और डिवाइस जो है जो युक्ति मेजर करने के लिए, मापन करने के लिए टेम्परेचर का यूज किया जाता है वो थर्मामीटर होता है। और स्केल यूज टू मेजर जो स्केल यूज किया जाता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ह्यूमर स्केल। टेम्परेचर का आसान वाला परिभाषा अगर हम लोग समझेंगे तो टेम्परेचर जो है मेनली जो तापमान जो होता है वो एक बॉडी जो है, एक पिंड जो है या एक सब्सटेंस जो है कितना हॉट या कितना कोल्ड है उसके बारे में बतलाता है। अ टेम्परेचर इज जनरली द मेजर ऑफ हाउ हॉट अ बॉडी और अ सब्सटेंस इज। वी कैन से दैट टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ अ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ऊपर वाला अगर परिभाषा जानेंगे, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। टेम्परेचर स्केल कुछ होते हैं जो केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, ह्यूमर स्केल होते हैं। अब देखिए स्केल जो है 4 होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ह्यूमर, और इनका जो है यूनिट जो है डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन का के होता है सिर्फ, ह्यूमर स्केल का डिग्री ह्यूमर होता है। फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट ऑफ वाटर यानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बनेगा, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट पे, डिग्री फ़ारेनहाइट पे या केल्विन पे या डिग्री ह्यूमर पे बर्फ़ बनेगा। या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के अगर बात करें तो ये कितने स्केल्स में, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन या डिग्री ह्यूमर में ये गर्म होगा पानी। तो अब देखिए यहाँ पर सेल्सियस में अगर बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बनेगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है गर्म होगा पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और एज सोन अगर जाएंगे तो केल्विन में जो है सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए प्लस करते हैं 273, प्लस कर दीजिएगा आ जाएगा ये वैल्यू। और ये फ़ारेनहाइट का जो है हम लोग सीखेंगे इसी में विदाउट जो है एकदम सिंपल फार्मूला में जो है एक चार्ट के माध्यम से जो है, कभी नहीं भुलाइएगा, एक चार्ट के माध्यम से सीख जाएंगे कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदले और डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलें। आइए ह्यूमर स्केल का अगर जाने तो 0 डिग्री ह्यूमर पर जो है बर्फ़ बन जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक हो जाएगा, जम जाएगा पानी और बर्फ़ बन जाएगा और 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाएगा, 80 डिग्री ह्यूमर पे गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर स्केल जो है 4 होते हैं जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़े ही हैं अभी, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और ह्यूमर, डिग्री ह्यूमर। अब यहाँ पर देखिए चार्ट के माध्यम से याद कीजिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट याद करिए, और इसी से हम लोग एक फार्मूला तैयार करेंगे जिससे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू, केल्विन का वैल्यू और डिग्री ह्यूमर का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। आइए इस चार्ट को ध्यान दें। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ याद रखिएगा और वाटर का ही फ्रीजिंग पॉइंट यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन रहा है, कितने फ़ारेनहाइट पर और कितने केल्विन पर और कितने डिग्री ह्यूमर पर। ये सिर्फ 2 चार्ट आपको याद रखना है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन रहा है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो रहा है। जो टेम्परेचर हैं चारों, वो सारों को याद कर लीजिए, वो सारों को याद कर लीजिएगा तो आपको जो है आसानी से इन सब का मतलब निकाल सकते हैं फार्मूला। तो आइए इन सारों को याद किया जाए। तो देखिए यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ह्यूमर स्केल में सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल में 273 के और ह्यूमर स्केल में 80 डिग्री ह्यूमर होता है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, और केल्विन में 273 के होता है और ह्यूमर स्केल में 0 डिग्री ह्यूमर होता है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला तैयार करेंगे। अब देखिए सेल्सियस का अगर है तो सेल्सियस हमारा एक टेम्परेचर स्केल हो गया, तो सेल्सियस जो है हमारा टेम्परेचर स्केल हो गया, तो सेल्सियस में से हमको ये सेल्सियस हमारा टेम्परेचर स्केल हो गया, तो सेल्सियस में से हमको ऊपर वाला ये वैल्यू जो है, ऊपर वाला हमारा सेल्सियस स्केल हो गया, इसमें से 0 घटा देंगे तो C-0 लिख दिए। अब यहाँ पर जो है ये 100 है तो 100 और 0 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, 100 और 0 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस में से 0 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो डिफरेंस 100 ही होगा। तो वहीं यहाँ पर 100 लिखा गया, C-0 अपॉन में 100। अब देखिए F-32 है तो ये
टेम्परेचर, अब देखिए एफ है तो ये हमारा टेम्परेचर स्केल जो है क्या है, एफ है, और इसमें से ये 32 घटाना है तो 32 घटा दिया, और इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 180 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर केल्विन में जाएंगे तो 373 के है, तो के माइनस 273 करेंगे, और फिर 373 माइनस 273 करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए र्यूमर स्केल में अगर जाएंगे तो आर माइनस 0 करेंगे, ये नीचे वाला वैल्यू लेंगे तो आर माइनस 0 करेंगे, फिर 80 में से 0 घटाएंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 80। अब ये देखिए सी माइनस 0, एफ माइनस 32, के माइनस 273, आर माइनस 0, ये सबके बाटा में 100, 180, 180 है। ये सब जो है हम देख रहे हैं कि 2 से कट रहे हैं तो 2 से कटा देंगे, तो 2 से कटाने के बाद हमारा जो फार्मूला तैयार हुआ सी माइनस 0 अपॉन 5 एफ माइनस 32 बटा में 9 इक्वल टू के माइनस 273 आर माइनस 0 अपॉन 4। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर 2 में से 0 जाता है तो क्या होता है 2, तो वैसे ही सी माइनस 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, सी माइनस 0 एफ माइनस 32 के माइनस 273 और आर माइनस 0 अपॉन 4 लिखा हुआ है। तो सी में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, जैसे 2 में से 0 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो सी में से 0 घटाएंगे तो सी होगा सी अपॉन 5, एफ माइनस 32 तो एफ माइनस 32 ही रहेगा अपॉन 9, और के माइनस 273 तो के माइनस 273 ही रहेगा अपॉन 5, और आर में से 0 घटाएंगे तो आर होगा आर अपॉन 4। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ से तैयार हो गया, और इससे हम लोग फ़ारेनहाइट का वैल्यू, सेल्सियस का वैल्यू, केल्विन का वैल्यू, र्यूमर स्केल का वैल्यू, सारा चीज़ को याद कर सकते हैं। सिर्फ ये एक चार्ट फॉलो कर लेना।